हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, उसमें कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, डिस्टेंस को वो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं हाफ, तो वो बोल रहे हैं नया ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है फोर्स का, दैट इज जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। सही है, जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। सही है। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के बीच में का वो हाफ हो गया है, तो नया फोर्स क्या होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नया डिस्टेंस कितना है, द न्यू डिस्टेंसेस, द न्यू डिस्टेंसेस की पिछले वाले का हाफ, मतलब उन्होंने क्या किया है, नया डिस्टेंस क्या कर लो, हाफ कर लो बोलो, तो हाफ कर लिया हमने, तो नया फोर्स कितना होगा। तो द न्यू फोर्स विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, जी m1 m2 बाय d1 स्क्वायर। सही है। अभी नया फोर्स और नया डिस्टेंस कितना है, d1 है, तो मैंने क्या किया, वही फॉर्मूला यूज किया है, f1 इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय d1 स्क्वायर। d1 स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम लोग नया फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने f1 लिखा है। अभी d1 का वैल्यू कितना है, d/2। ओके, तो वो वैल्यू पुट कर लेंगे, जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, d/2 होल स्क्वायर। सही है। तो ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर बाय 4। सही है, डी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, वो 4 ऊपर चला जाएगा, वो 4 कहाँ चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो दैट विल बी 4g m1 m2 बाय डी स्क्वायर। अब यहां पे बहुत ही आसान है, देखो ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू एफ, है ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एफ। तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे फिर वो f1 इज इक्वल टू, f1 इज इक्वल टू 4, और ये जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर क्या है, f है, तो 4 टाइम्स ऑफ f। तो नया फोर्स कितना है, नया फोर्स इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। तो दैट इज आवर आंसर, कि जो डिस्टेंस अगर आप हाफ करते हो तो नया फोर्स कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स द ओरिजिनल वन।